इसमें हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप जनरली जब जिस भी क्लास में हो, चाहे आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, आपको ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी। एटॉमिक नंबर आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। क्या होती है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक नंबर नाम से पता चल रहा है किस तरह का नंबर होता है। नंबर किसका होता है? एटम के बारे में कुछ जानकारी देता है, तभी एटॉमिक नंबर। एटम के बारे में कुछ ना कुछ कोई नंबर है जो एटम से जुड़ा है, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब आप जानते हैं जो एटम होता है वो कैसा होता है। एटम कुछ इस तरह का आपको दिखता है, इस तरह का होता है, दिखता तो नहीं है खैर। ये न्यूक्लियस होता है ना। ये जो पॉजिटिव होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। जैसे सन की चारों ओर अर्थ घूमती रहती है, रिवॉल्व करती है, ऐसे ही लगभग इलेक्ट्रॉन भी उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ से अलग होते हैं, बिल्कुल डिक्टो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सन की चारों तरफ अर्थ घूमती है, ऐसे ही न्यूक्लियस की चारों ओर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो घूमा करते हैं। ठीक है, ये एटम होता है। अब एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक तरह का पार्टिकल होता है, ऐसे न्यूक्लियस में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो मेजरली आपको पढ़ने हैं अभी वो होते हैं प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, एक होते हैं इनके अंदर न्यूट्रॉन्स। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है तभी तो न्यूट्रॉन नाम पड़ा है। न्यूट्रॉन नाम कहाँ से आया? ये नाम आया है न्यूट्रल से। न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं होता है, ये जीरो होता है, कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्लस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज क्यों होता है? प्लस किसकी वजह से होता है? इन प्रोटॉन्स की वजह से ये प्लस होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जीरो है लेकिन ये प्लस है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा होता है? प्लस में होता है, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा जो प्रोटॉन है वो बहुत सारे होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं प्लस में होते हैं। अब प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कितने प्रोटॉन्स होंगे, इस पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एक तरह का नंबर है जो हमें प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताएगा, प्रोटॉन के बारे में बताएगा कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? इस एटॉमिक नंबर से पता चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका कितना एटॉमिक नंबर होता है? इसका 1 होता है। आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसमें 1 होता है। क्यों होता है 1? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। फिर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का 2 होता है। तो इसके अंदर इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स होंगे? 2 प्रोटॉन्स होंगे। आप बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, ये होता है 6। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, 6 प्रोटॉन होंगे। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। न्यूट्रॉन्स को याद नहीं करना होता है, क्योंकि वो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है। वो एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक मास वगैरह से न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं, लेकिन ये आप याद कर सकते हैं। तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए कम से कम। अगर आप 9th या 10th में हैं, अगर आप 11th 12th में, तो आपको 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। और कुछ साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर भी याद होंगे, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, मर्क्यूरी का, और कैडमियम का, आयरन का, निकेल, है ना। ये तो सब इसमें कवर हो जाएंगे, 30 में कवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑस्मियम का, प्लेटिनियम का, पैलेडियम का, इनके कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर आप 11th और 12th में हैं तो ये याद होने चाहिए। बाकी आप जो है अगर नॉर्मल 9-10 में है तो 1 से 20, और अगर 11-12 के हैं तो 1 से 30 तक तो याद होने चाहिए, तो मस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है कि उस एटम के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमें एटॉमिक नंबर बताता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही एटॉमिक नंबर बनता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।